लगातार जो है संभल फिर से एक बार जो है सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि जो जुम्मे का नमाज को लेकर कि हम जुम्मे का नमाज 12 बजे पढ़ेंगे, वहीं हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम जो है होली 2 बजे तक मनाएंगे। उधर जो है अनुज चौधरी ने कह दिया कि जिसको तकलीफ है, जिसको दिक्कत है, वो भाई मस्जिद में जाओ या तो घर में रहो। इस बात को लेकर क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखो, मैं अनुज चौधरी की बातों का 101% समर्थक हूँ। उन्होंने जो बोला है कुछ भी गलत नहीं बोला है, कुछ भी अनुचित नहीं बोला है, कुछ भी असंवैधानिक नहीं बोला है। तो मैं उनकी बातों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। साथ में योगी महाराज जी की तो हम शुरू से ही समर्थन करते आए हैं, क्योंकि वो गलत बोलते ही नहीं है अभी तक। लेकिन मैं एक आज विशेष बात बोलना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं विपक्ष के अगर नजरिए से देखूं, विपक्ष के चश्मे से देखूं, तो बोलना चाहता हूँ। आज ये चश्मा विपक्ष का है और मैं उस नजरिए से बोल रहा हूँ कि इस देश का जो मुस्लिम है वो इतना सहिष्णु है, इतना शरीफ है, इतना शांति प्रिय है कि वो हिंदुओं को उनकी होली मनाने से नहीं रोकेगा और वो अपने घर के अंदर से ही नमाज अदा करेगा। अच्छा, वो 2 घंटे के लिए होली रोकने की बात नहीं करेगा, बल्कि वो हिंदुओं को कहेगा कि हाँ भाई आओ और खेलो। अच्छा, समझ गए? वो होली की बधाइयां भी देगा देश का मुसलमान, और हिंदुओं के घर की गुजिया भी खाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाईचारा इसे ही कहते हैं। अच्छा, और यही एक प्रेम की मिसाल हो सकती है। एक यही, और इतना शांति प्रिय समुदाय है, इतना हमारा शांति प्रिय समुदाय है कि वो ये पहल करेगा सामने से बढ़कर। तो योगी जी के बयान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संभल के सीओ के बयान से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे देश का मुसलमान इतना सहिष्णु हो गया है कि वो पत्थरबाजी नहीं करेगा, आगजनी नहीं करेगा, कहीं पर भी झूठे मुद्दे बनाकर देश को जलाने की साजिश नहीं करेगा, और वो हिंदुओं के साथ में गुजिया खाते हुए बोलेगा तुम अपनी होली मनाओ, हम मस्जिद में अपनी नमाज अदा करेंगे। अच्छा, तो कोई विवाद ही नहीं होगा। अखिलेश यादव तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने तो हिंदू पक्ष की बातें रख ली, मुसलमानों को घर में रहने के लिए कह दिया। ये देश मुसलमानों का भी तो है ना, जितना हक हिंदुओं का उतना हक मुसलमानों का है, तो मना लेने दीजिए उनको अपना त्योहार, क्या दिक्कत है? सर मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या किसी मुसलमान को कुछ भी गलत बोला? सब शांति प्रिय बोला, सब सहिष्णु बोला, सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई। सहिष्णुता में आपने कटाक्ष भी कर दिया ना? नहीं सुनिए ना, विपक्ष के चश्मे से बोल रहा था ना। सच्चाई तो आप सुन नहीं पाओगे ना। अच्छा, सच्चाई तो ये है कि इतना कट्टर समाज है कि एक बच्चे के स्टेटस लगाने पे कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन काट देते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाराय तकबीर करके ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कश्मीर से हिंदुओं को, ब्राह्मणों को भगा देते हैं। कहते हैं कि या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो छोड़कर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, और अपनी महिलाओं को, बहन बेटियों को छोड़कर चले जाओ। कट्टरता तो इतनी बड़ी है, कट्टरता तो इस लेवल पर है कि एक तिरंगा यात्रा निकालने में हमारे चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है। तो कट्टरता की तो बात, लेकिन ये अखिलेश जी को नजर नहीं आती ना कट्टरता, ये कांग्रेस को नजर नहीं आती, ये हमारे तमाम विपक्षियों को, हमारे तमाम लिबरांडुओं को, हमारे तमाम भड़वों, सॉरी सेकुलर बोलता हूँ मैं एक्चुअली, वो सेकुलर का मैंने नाम रखा है, जो सेकुलर होते हैं वो भड़वे होते हैं, तो वो निकल गया, सॉरी सेकुलरों को तमाम। वैसे एक बात बताऊं, सॉरी नहीं है, सेकुलर माने भड़वा ही होता है। अच्छा, ये याद रखना। सेकुलरिज्म तुम्हें भड़वागिरी की उसमें मिल गया है। एक तरफ रहो, या तो सनातनी रहो या दूसरी तरफ जाओ। क्या है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म कर करके हिंदुओं को मरवाए जा रहे हो, हिंदुओं को मरवाए जा रहे हो यहाँ से लेके बांग्लादेश तक, और दूसरी तरफ भाईचारे की मिसाल बना रहे हो। ये सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है, इसलिए भड़वा बोलता हूँ। आप सुनिए, ये तो वो मुस्लिम है ना साहब, ये तो वो मुस्लिम है जो पाकिस्तान को नहीं चुना, इन्होंने हिंदुस्तान को चुना, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। यार ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। ये सब लोग बोलते तो हैं, शायद मेरी उम्र अभी ये समझने की ना हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि चुना तो हिंदुस्तान को, बिल्कुल चुना तो हिंदुस्तान को, लेकिन फिर हिंदुस्तान के अंदर में होते हुए वो जिन्होंने चुना था वही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कभी हैदराबाद में, तो कभी उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब देश के कोने कोने में, फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग जाते हैं? फिर तथा कथित, अभी उस पर भी आऊंगा। उसके बाद में जब भारत जीतता है आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी, तो महू के अंदर में, इंदौर के महू में, उसके जीत के जश्न पर पत्थरबाजी कर देते हैं, हल्द्वानी जला दी जाती है, संभल में पत्थरबाजी हो जाती है। ये देश इसलिए चुना था क्या कि इसको जलाते रहोगे,
इसलिए चुना था क्या? वैसे ने आरोप लगाया, वो कह रहे और कि सुनो, ये नहीं RSS नहीं, वालों अभी का पूरी काम बात है। नहीं हुई है। सवाल भी लेते रहे, वो कह रहे आरएसएस वालों का काम है, उन्होंने आग लगा दी और बदनाम मुसलमानों को कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप ओवैसी की बात मानते हो? आप देश के आम नागरिक की बात नहीं मानोगे? मैं तो सबकी बात मैं कह मानता रहा हूँ ओवैसी वहां पर पत्थर रखकर आया था। अच्छा, ओवैसी ही वहां पर पत्थर रखकर आया था हाँ। और उनको बोला था कि पत्थरबाजी करो। अब आप ये मान लो फिर, चलिए हमने मान लिया। ठीक है? हाँ। तो सीधी सी बात है, कोई भी आरोप लगा देना एक बात होती है और तथ्यात्मक चीजें एक तरफ होती हैं। ओवैसी जितनी भी बातें बोलती हैं उसमें से 80% तथ्यहीन होती हैं और खामखा की सेकुलर सेकुलर करते रहते हो आप लोग। ओवैसी की तो पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के उत्थान के लिए बनी हुई पार्टी। बिल्कुल। फिर तो ऐसा नहीं है, ये दोगलापन तो हिंदुओं बहुत के लोग लिए भी तो करते आ रहे आरएसएस हैं। की पार्टी बनी, आरएसएस संगठन बना हुआ फॉर है, ए काइंड इन्फॉर्मेशन, आरएसएस कोई पार्टी नहीं है संगठन है। और आरएसएस आजादी से पहले का संगठन है, लेकिन आरएसएस ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा इस देश के अंदर में। और जब देश के अंदर में कहीं पर भी आपदा आती है, हाँ। जब कश्मीर में भी वो मुस्लिम लोग थे, जब बाढ़ से पीड़ित हो रहे थे कश्मीर में, जब हमने डोनेशन दिया था, क्योंकि इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं हम आरएसएस के लोग, और चाहे वो केरला हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे देश के कहीं भी कोने कोने में बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो सबसे पहले वो खाकी पैंट वाले, खाकी टोपी वाले, लठधारी आरएसएस वाले जाकर वहां पर राहत सामग्री पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, सेना के साथ और पुलिस के साथ मिलकर मदद करने पहुंचाते हैं। उस आरएसएस पे आप आरोप लगाते हो। ओवैसी को बता दो ना कितने लोगों की ऐसी मदद करता है। कौन से बाढ़ पीड़ित को आपने देखा है कि ओवैसी जाकर खाना पहुंचा रहा है? मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिखाऊंगा। उसके बाद में बंगाल के अंदर में मेरे इतने आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं होता है क्या? वो इंसान नहीं है? वो किसी के बच्चे नहीं है? वो किसी के बेटे नहीं है? किसी के भाई नहीं है? किसी के पिता नहीं है? दोगलापन हो गया है भाई साहब। इस देश के अंदर में पीएफआई जैसा एक संगठन होता है, कभी ये लोग नहीं बोलते कि आतंकी संगठन है। बोलो ना, पीएफआई, पीएफआई क्या है? आतंकी संगठन ही है ना। इस देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर एक पूरा का पूरा गांव कब्जा लिया जाता है, पूरे गांव को बोल दिया जाता है कि हाँ ये वक्फ की जमीन है, जिस मर्जी जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक देता है। अकबर के गधे पर रखकर लाया था क्या ये जमीन? है ये भारत की है ना। कंधार तक सीमाएं हमारी थी। गंधार नरेश शकुनी, महाभारत जितने लोग जानते होंगे, शकुनी का नाम सबने सुना होगा। कंधार आज हो गया, उसका नाम था गंधार, जिसके ऊपर दुर्योधन की माता का नाम था गांधारी, और शकुनी वहां के नरेश थे। तो हमारी तो सीमाएं कहां तक थी आप सोच कर देखिए। और आज हम कहां सिकुड़ कर रह गए हैं? कहां? इस विपक्ष के, ये कांग्रेस की इन्हीं सब हरकतों की वजह से ही तो, इन्हीं सब हरकतों की वजह से हम सिमटते चले गए। बीजेपी तो कहते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस बात की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? क्या मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर ना निकले, कि हिदायत दिया जाए? देखो, हिंदुओं ने एक बार नहीं, हाँ। एक बार नहीं, अनेकों बार ये साबित किया है कि हम भाईचारा चाहते हैं। हालांकि भाईचारा टेक्निकली वर्ड गलत है, अच्छा। हर बार हिंदू चारा बन बनकर कटता रह जाता है, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने कई बार ये बोला है कि हाँ हम भाई भाई हैं। और ये मिसाल पेश करने के लिए हिंदुओं ने मंदिर के अंदर में नमाज तक पढ़वाई है। क्या पढ़वाई है? नमाज तक पढ़वाई है, और कई बार मंदिर के अंदर में निकाह तक पढ़वाया है। अच्छा, ठीक है, ये होती है भाईचारे की मिसाल। अब मैं कहता हूँ, अब मुस्लिम समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है ना भाईचारे की। अगर आप और मैं भाई भाई हैं, मैं भाई नहीं बन रहा हूँ, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना मालिक, कि आप भी भाई बनोगे। अब मैं कहता हूँ कि कोई भी इस देश का मौलाना, कोई भी मुफ्ती या ओवैसी या विपक्ष एक बार मौका दे किसी मस्जिद के अंदर में हनुमान चालीसा का या अखंड रामायण का पाठ करवाने का, आप दिलवा सकते हो क्या? देखते हैं कितना भाईचारा होगा, देखते हैं कितना भाईचारा होगा। अरे मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बार बार एक बात कहता हूँ, आप अपने धर्म का अपना धर्म के अनुसार अपना कृत्य करो, लेकिन बाकी धर्मों का भी सम्मान करो। मैं अपने धर्म का जैसे सारे अपने रीति रिवाज मनाता हूँ, लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यहाँ बहुत विशेष बात है, मुझे दिक्कत अल्लाह के इस्लाम से नहीं है, मुझे दिक्कत मुल्ला के इस्लाम से है। पूछिए क्यों? अल्लाह का इस्लाम मानने वाले वो सऊदी अरब में राम का मंदिर बना देते हैं, जो अल्लाह का इस्लाम मान रहे हैं वो सऊदी अरब में भी मंदिर बना देते हैं। लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं भारत में, जिनकी अगर 8-10 पीढ़ी पीछे जाओगे तो पिताजी शायद किशन लाल या रामचंद्र ही निकले, वो लोग यहाँ पर राम मंदिर का विरोध करने लग जाते हैं। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मुझे अल्लाह
का पूरा सम्मान है। मुझे अल्लाह के इस्लाम से कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मुल्ला के इस्लाम से समस्या है, जो इन्होंने जबरदस्ती का बना रखा है कि हम रंग नहीं खेलेंगे। रंग खेलना हराम है, लेकिन रंग बेचना हराम नहीं है। टीवी देखना हराम है, लेकिन हम टीवी में आकर मौलाना मुफ्ती डिबेट करेंगे। समझ गए? हम मौलाना है, हम मुफ्ती है, लेकिन हम टीवी में आकर डिबेट करेंगे, अपने मदरसे में पढ़ाएंगे कि टीवी देखना हराम है। ये दोगलापन नहीं होगा। समझ गए? यही गलत है। इसी चीज को बदलना है। और भाईचारे की मिसाल हर बार हिंदुओं से ही मांगते हो, कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई साहब आपसे। एक दिन या तो घर में अपनी नमाज अदा कर लो, या थोड़ा सा टाइम इधर उधर कर लो। 2 बजे के बाद पढ़ लेना। कितनी होली खेलेगा आदमी? सुबह से खेलते खेलते हद मार के 2:30-3 बजे तक खेलकर सब लोग नए कपड़े पहनकर, चमकदार कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। सब लोग खेल खाल के वो हो जाता है। तो एक दिन अगर थोड़ा सा आपको समय परिवर्तित करना है, तो एक बार तो भाईचारे की मिसाल दे दो ना। वो कह रहे कि या हर बार हिंदू ही देता 12 रहेगा। बजे पढ़ने का जो है उसमें मुदस्सर लिखा है कि 12 बजे तक ही नमाज पढ़ सकते हैं। 12 बजे नमाज होती नहीं है। 12 बजे नमाज होती नहीं है। नमाज होती है 1:30 बजे के आसपास। मेरे तो घर, मैं भाई साहब सुनो सुनो, अब मैं एक हंसना मत, मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। डेली अपने भगवान की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, घर से पूजा करके निकलता हूँ। लेकिन मैं 5 टाइम का नमाजी आदमी हूँ। अच्छा जी। कितना? 5 टाइम का। 5 टाइम का नमाजी आदमी हूँ। पूछो कैसे? कैसे जी? मेरे घर के ठीक पीछे मस्जिद है, अच्छा। और 5 टाइम की नमाज सुनता हूँ मैं। अच्छा जी। तो हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मैंने कभी जाकर मस्जिद में ये नहीं बोला कि भैया तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन उनको दिक्कत हो जाती है अगर एक दिन मुस्लिम एरिया में मंदिर की आरती की आवाज अगर आ जाए ना 4 बजे की, तो पत्थरबाजी हो जाती है। योगी जी ने ऐसे इतना भी- भाईचारा नहीं योगी होगा जी ना। ने ये भी कह दिया ना कि मस्जिदों को जो है तिरपाल से ढक दीजिए। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो बिल्कुल घर से निकलिए ही मत। अरे इतनी आजादी पे अंकुश लगाना भी तो ठीक नहीं है। ये आजादी पे अंकुश नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा अगर आपको आपत्ति है हाँ। तो मत निकलिए। इसे आजादी पे अंकुश नहीं कहते। यहाँ पर भी उनके मन के ऊपर छोड़ा हुआ है जी। कि अगर आपको आपत्ति है तो मत निकलिए। आपत्ति नहीं है तो खूब निकलो यार। मेरा दोस्त है निसार यार, जी। निसार नाम है उसका, आएगा परसों होली खेलेगा। उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता। वो मेरे से कई बार कहता भाई मैं कौन अल्लाह से को मानता हूँ। मुसलमान है जिनका जो है कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि लगातार हम खतरे में आ गए। आखिरकार है कौन ये लोग? अब ये तो आप देख ही रहे हो ना, जितने ये पत्थरबाज है, के ठेकेदार। ये जो पत्थरबाज है, हाँ। ये जो दंगाई है, जो जगह जगह आगजनी करने जाते हैं, यही है वो, और है कौन? ये जो मुख्तार अंसारी के, याकूब मेनन के समर्थक हैं, यही मुसलमान। यहाँ पर एक और विशेष बात बोलकर जा रहा हूँ, आखिरी बात बोलकर खत्म करूंगा अपनी। मुसलमानों के लिए भी बता दूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर तुम अब्दुल कलाम जी को मानते हो, वीर अब्दुल हमीद को मानते हो, अशफाकुल्लाह खां को मानते हो, तो तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन अगर तुम कसाब को मानते हो, बुहरान वानी को मानते हो, इसको क्या नाम है तुम्हारा, याकूब मेनन को मानते हो, अफजल गुरु को मानते हो, इस टाइप के आतंकवादियों को, जाकिर नाइक को मानते हो, तो तुम्हारा शत्रु हूं, और बहुत तगड़ा शत्रु हूं, ये याद रखना।